तकबीरों की गूंज, मस्जिदों में अदा होती नमाज और हर तरफ कुर्बानी, आस्था और इंसानियत का पैगाम। ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा पर्व, जिसे त्याग और बलिदान के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। देश भर में आज बकरीद बड़े ही अधिकद और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने वालों की भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने देश में अमन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। बाजारों में रौनक है, घरों में दावतों की तैयारियां हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर त्योहार की खुशी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जी हाँ, त्योहार से पहले ही पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने कहा, कुर्बानी सिर्फ तय स्थानों पर होगी, प्रतिबंधित जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी और किसी भी हालत में सड़कों को घेरकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन अलर्ट पर रहा, पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करती रही और संवेदनशील इलाकों पर खास नजर रखी गई। लेकिन इसी बीच लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी कला गांव ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया, जहां एक प्राचीन स्थल को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में, आपके साथ दिव्या पैन्यूली। और आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो कुर्बानी, आस्था और इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम देता है। लेकिन जब ये इंसानियत किसी विवाद में बदल जाए तो क्या होगा? लखनऊ के मलिहाबाद में स्थित एक प्राचीन स्थल को लेकर पासी समाज और हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि ये राजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे पुरानी मस्जिद और मजार बताते हुए यहाँ लंबे समय से इबादत का दावा कर रहे हैं। जुमे की नमाज के दिन विरोध प्रदर्शन हुआ, लाखन आर्मी की एंट्री हुई और फिर पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में करीब 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है और बकरीद के बीच ये विवाद प्रशासन के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या त्योहार के बीच यह मामला कोई और मोड़ लेगा और क्या प्रशासन इस संवेदनशील माहौल को संभाल पाएगा? बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत, सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव तीनों एक साथ गर्म है। एक तरफ कुर्बानी और इबादत की तैयारियां, दूसरी तरफ सरकार की सख्त गाइडलाइन। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं, सड़कों पर नमाज नहीं और किसी नई परंपरा की इजाजत नहीं। लेकिन लखनऊ के मलिहाबाद का कसमंडी कला गांव अब पूरे प्रदेश की सियासत का नया केंद्र बन गया है, जहां सवाल सिर्फ नमाज या हनुमान चालीसा का नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और पहचान का बन चुका है। कसमंडी कला का विवाद अब सिर्फ स्थानीय टकराव नहीं रह गया, यह मामला इतिहास बनाम वर्तमान, आस्था बनाम प्रशासन और राजनीतिक बनाम कानून व्यवस्था के बड़े सवालों में बदलता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पासी समाज आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अपने धार्मिक अधिकारों की बात कर रहा है। ऐसे में प्रशासन ने फिलहाल दोनों पक्षों की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इधर लाखन आर्मी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की और आंदोलन की चेतावनी भी दी। बकरीद से ठीक पहले पैदा हुआ ये विवाद प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्थल का नहीं, बल्कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का भी है। लखनऊ का मालिहाबाद इलाका अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह बना है नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद, जहां एक प्राचीन स्थल को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ पासी समाज और हिंदू संगठन है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष और पुरानी मस्जिद और मजार बताते हुए यहाँ लंबे समय से इबादत का दावा कर रहा है। विवाद के बाद इलाके में कथित जेनजी यानी युवा संगठनों और सोशल मीडिया एक्टिव ग्रुप्स की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के मलिहाबाद का कसमंडी कला गांव इन दिनों चर्चा और विवाद दोनों का केंद्र बना हुआ है, जहां एक प्राचीन स्थल को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। पासी समाज और हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि यह राजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और मंदिर परिसर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे पुरानी मस्जिद और मजार बताते हुए यहाँ लंबे समय से नमाज अदा किए जाने की बात कर रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आने लगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी मामला तेजी से वायरल हुआ और यहीं से कथित जेनजी यानी युवा संगठनों
और डिजिटल एक्टिव ग्रुप की एंट्री की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल बड़ी संख्या में युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस विवाद को लेकर पोस्ट, वीडियो और कैंपेन चलाते नजर आए। कुछ समूह इसे इतिहास और पहचान से जोड़ रहे हैं, तो कुछ धार्मिक अधिकारों का मुद्दा बता रहे हैं। प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ऑनलाइन माहौल कहीं जमीनी तनाव में न बदल जाए। इसी वजह से पुलिस सिर्फ इलाके में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए है। ईद उल अजहा का असर सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर बाजारों और कारोबार पर भी साफ दिखाई देता है। कपड़ों की दुकानों से लेकर पशु मंडियों तक, मिठाइयों से लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबार तक हर जगह रौनक और तेजी देखने को मिलती है। ईद उल अजहा हमें सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि इंसानियत और बराबरी का सबक भी देती है। आज जब दुनिया में दूरियां बढ़ रही है, ऐसे में ये त्योहार हमें एक दूसरे के करीब आने और जरूरतमंदों का सहारा बनने का संदेश भी देती है। ईद उल अजहा सिर्फ इबादत और कुर्बानी का त्योहार नहीं बल्कि देश की लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा अवसर बनकर सामने आता है। पशु व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट, चारा बेचने वालों, दर्जियों और छोटे दुकानदारों के लिए त्योहार कारोबार का सबसे अहम समय माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ईद के दौरान करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, जिससे हजारों परिवारों की आमदनी जुड़ी होती है। कुर्बानी के बाद घरों में दावतों का दौर शुरू हो जाता है। कहीं बिरयानी पक रही है, कहीं कबाब, कोरमा की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। बच्चे ईदी और नए कपड़ों के साथ त्योहार का भरपूर आनंद लेते नजर आते हैं। हालांकि त्योहार के बीच साफ सफाई और जिम्मेदारी भी बेहद जरूरी है। नगर निगम की टीमें और स्वयंसेवी संगठन लगातार सफाई व्यवस्था बनाए रखने में जुटे दिखाई दिए, ताकि त्योहार की खुशियां किसी परेशानी में ना बदले। ईद उल अजहा हमें कुर्बानी, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन क्या आज के समय में हम इस संदेश को उतनी ही सच्चाई से जी पा रहे हैं जितना यह त्योहार सिखाता है? जहां एक तरफ आस्था और इबादत है, वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। ऐसे में सवाल यही है, क्या हम त्योहारों को जोड़ने का माध्यम बनाएंगे या उन्हें किसी भी तरह के टकराव से दूर रख पाएंगे? इसी उम्मीद के साथ ईद उल अजहा की आप सभी को दिल से मुबारकबाद। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और खास कार्यक्रम में, तब तक ले नमस्कार।